फ्रेंड्स, मैं श्रवण। मैंने आपको जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपके नेक्स्ट क्लास मोशन की लेके आऊँगा, तो आज मैं आपको मोशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो बड़ी ध्यान से आप पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा और सिर्फ क्योंकि ये मास्टर साइंस है, आपको मैं मास्टर बना दूंगा फिजिक्स का, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या है। देखो मोशन क्या होता है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि आप बाइक में बैठे हो और इस तरीके से आप चल रहे हो, यहाँ थे फिर यहाँ पहुंचे, 5 मिनट बाद फिर 10 मिनट बाद आप मान लो कि यहाँ आ गए। तो देखो समय के साथ साथ में आपकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसमें चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल जो प्रारंभिक बिंदु था आपका वो यहाँ था, फिर 5 मिनट बाद आप यहाँ आ गए, फिर 10 मिनट बाद आप कहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। तो समय के साथ साथ आपकी जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, यही गति है। क्लियर आ रहा है समझ में। अब फिर बात करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। सदिश एवं अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, यानी सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी वह राशि जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी? दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। अब फोर्स है तो देखो ये कोई मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो भाई डायरेक्शन जरूरी है कि नहीं है, कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है या इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। यानी किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब देखो नंबर सेकंड आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी वो राशि जिसमें हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी अदिश राशि कहते हैं। आगे बात समझ में कि जैसे देखो मास है, क्या मास के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, कि मान लो ये कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो मास है वो है आपका 6 kg। तो ये 6 kg भाई कहाँ पे है, कैसे, किस डायरेक्शन में, तो इसके लिए डायरेक्शन की दिशा की तो जरूरत है नहीं भाई, बस फाइनल है कि 6 kg है, मास तो 6 kg है, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए डायरेक्शन की तो टेम्परेचर है। अगर हम किसी बॉडी का हम टेम्परेचर मापे, मान लो कि 96 फ़ारेनहाइट है, तो भाई किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भाई बॉडी का, पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है पूरी बॉडी का होता है, पूरी बॉडी के बारे में बात करें, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन की थोड़ी जरूरत होती है कि कौन सी दिशा में इसका टेम्परेचर 97 है या 96 है, कोई जरूरी नहीं होती। ऐसी टाइम है, क्या टाइम के लिए डायरेक्शन है, मान लो टाइम आपका 6 o'clock है, तो 6 o'clock है यानी 6 बजे, तो 6 बजे है, उसमें ये तो नहीं है कि कौन सी दिशा में 6 बजे है, भाई नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में, ऐसा तो भी जरूरी है नहीं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये अदिश राशि, जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। आ रहा है समझ में, बताइए लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो पहले तो मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा इसके, उसके बाद आपको डेफिनेशन भी दूंगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप ध्यान से समझते जाइए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका इसमें। मान लो ये पॉइंट है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक बी तक पहुंच गया, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर। कितनी? 100 मीटर। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट,
यानी दूरी और विस्थापन, दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, तो जब कोई किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दूरी। यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पथ की कुल लंबाई को तय करने को क्या कहते हैं, दूरी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अ शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, अब ये तो हो गया इसका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। अब इसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर की है, कितनी की है, यहाँ से टोटल लेंथ इसकी 100 मीटर, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, 100 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, इसे भी तक वही है 100, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 100 मीटर। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, यहां से यहां तक ये गया बी तक, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 50 मीटर है, और वो यहां से मतलब यहां तक आया सी पॉइंट पर, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें आपका डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, कुल तय की गई लंबाई होती है, दूरी क्या होती है, दूरी होती है कुल तय की गई लंबाई, और कुल इसमें लंबाई कितनी तय की है भाई, 50 मीटर। ये यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक 25 आया, यानी 50 प्लस 25 यानी 75 मीटर। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। देखो इसकी जो कुल दूरी है वो इसकी कितनी है, 75 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, देखो 50 यहां तक गया, ये यहां से यहां तक गया, फिर 25 वापस लौट के आया, तो जो कुल न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही तो होती है विस्थापन। तो देखो ये यहाँ पे ए और सी, यही इसकी न्यूनतम दूरी है कि नहीं भाई, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, यहाँ की ये हो गया, तो अंतिम बिंदु हो गया भाई, जहां हमारा ऑब्जेक्ट रुक गया तो वही तो होगा अंतिम बिंदु। तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये 25 यहाँ तो हो गई, ये टोटल 50 थी, तो 50 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितने आया, 25 मीटर। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से कोई ये करके यूं घूम के यहां पहुंच गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन यही तो होगा भाई, ये, क्योंकि इनकी जो बीच की न्यूनतम दूरी है यही तो है, ये क्या होगी, ये तो कुल दूरी होगी, ये मान लो 120 मीटर है, ये मान लो आपकी 80 मीटर मान लेते हैं। तो इसमें आपकी डिस्टेंस पूछी जाए आपसे, तो डिस्टेंस में कितनी हुई 120 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। क्लियर है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही आपका विस्थापन होती है। अब देखो, अब मान लीजिए सर्कुलर पाथ में लेके चलते हैं, यानी वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है। अब देखो ये है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ये और यहाँ से चल के ये चला ये चला ये चला ये चला ये चला और ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंच गया, और इसकी जो रेडियस है वो आर है, मान लेते हैं रेडियस आर है। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, इसमें ये डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो देखो ये कितना चक्कर लगाया, इसने आधा चक्कर लगाया, अगर पूरा लगाता तो 2 पाई आर हो रहा था, लेकिन आधा लगाया है तो इसका कितनी हुई डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन 2 से 2 कट गया, कितना होगा पाई आर। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई पाई आर,
अब इसकी जो विस्थापन की बात की जा रही है तो विस्थापन क्या होता है, वही फिर बता रहा हूं, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा विस्थापन होता है। तो इसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी अब कितनी है भाई, एक आर ये हो गई और एक आर ये हो गई। भाई यही तो हुई इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यही हुई कि नहीं हुई। तो ये भी यहां से यहां तक ये भी रेडियस आर हो गया और ये भी रेडियस आर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। आ रही बात समझ में? तो एक बार फिर समझ लो कि वो यहां था, यहां से चलकर वो यहां तक आया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। अब इसने क्या किया कि इस वृत्ताकार मार्ग का आधी लंबाई तय की, कितनी, आधी। अगर पूरी की करता तो पूरा क्या होता है 2πr। भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर 2πr। लेकिन इसने क्या किया है, सिर्फ आधी दूरी तय की है, कितनी, आधी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2πr/2, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ πr। जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी आ गई, लंबाई यानी डिस्टेंस πr। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, देखो यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, फिर यहां से यहां तक ये भी रेडियस है। ए और बी क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका r प्लस r इक्वल टू 2r। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अगर आ रही है तो देखो एक बार फिर बताता हूं एग्जांपल कि मानते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है आपका। अब यहां से ए चलता है इस तरीके से, यूं चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला और ये यहां आके रुक गया। इसकी भी रेडियस कितनी है, r। अब यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे आपसे बात की जाए कि इसमें डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी दूरी और विस्थापन आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या होगा। भाई देखो एक पार्ट तो इसका यहां तक हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 वाले 4। लेकिन हमें चौथे की नहीं निकालनी, हमें 1 2 3 यानी 3 पार्ट की निकालनी है। अगर सिर्फ एक की बात की जाए, अगर पूरे का निकालेंगे तो कितना होता है, 2πr हो जाता है। पूरे की बात की जाए, अगर आप एक पार्ट की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन 4। तो अगर 4 पार्ट हो गए भाई, और 1/4 तो हुआ इसका, ये जो हिस्सा है 1/4 हुआ, या इसकी बात करें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा 1/4 हुआ, ठीक है। हमें कितने भागों की निकालनी है, 1 2 3। तो 2πr/4 कितनी होगी, 1 की इंटू 3, क्योंकि 3 भाग की हमें निकालनी है इंटू 3। अब देखो 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 3πr/2, ठीक है। ये होगी हमारी डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इनके जो ए और बी की जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो यही तो होगी, ये r और ये भी r। तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट में r² प्लस r²। भाई पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर धन r²। लंब क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया AO और बेस कितना हो गया OB। तो ये भी r है और आपका ये भी r है, तो r² प्लस r² यानी रूट में √2r²। तो ये r बाहर आ जाएगा तो कितनी √2r, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, √2r, ठीक है, √2r। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अच्छा ये समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं कि ये कोई आपका सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कल लेते हैं, ये आपका कोई सेमी सर्कल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r = 40 मीटर। कोई ओल्ड मैन है, इसका एक क्या करता है, एक राउंड लगाता है, कितना, एक राउंड। तो बताइए कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी पता चल जाएगा कि समझ में आ रहा है, रट रहे हो, ठीक है ना। बताओ एक बार फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। एक ओल्ड मैन है, ये कोई सेमी सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस हमें 40 मीटर दे रखी है। इसका एक राउंड लगाता है मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, यानी सुबह जब वो घूमने जाता है डेली तो वो इसका एक चक्कर लगाता है।
तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और इसका विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ, देखो फिर डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल का भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया आपका पाई आर। तो पाई इंटू आर कितनी हमारी 40, तो कितना आ गया 40 पाई मीटर। क्लियर, 40 पाई। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपका वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा। यहाँ से स्टार्ट किया उसने, मान लो यहाँ से स्टार्ट करके आया यार, यहाँ तक आ गया, तभी तो इसका एक राउंड पूरा हुआ, यहाँ तक आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है वो ये यहाँ तक आर हो गया, फिर एक आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 2 रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। अब ये डायमीटर हो गया तो कितना, डायमीटर किसके बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 इंटू आर होगा, नहीं तो 2 इंटू आर कितना है आपका 40 मीटर। तो 2 इंटू, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 40 इक्वल टू कितना है बेटा 80 मीटर। क्लियर है भाई, मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्योंकि इससे बाहर नहीं होता है कुछ भी। अच्छा एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपकी फिजिक्स जो है ऐसी नई मक्खन मलाई की तरह बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, आगे तीर नहीं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस की डेफिनेशन दे दी, डिस्प्लेसमेंट की दे दी, चलो हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, मोशन के बारे में बता दिया, चलो चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ सर्कुलर पथ है, ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये यहाँ आके रुक गया इसी पॉइंट पे। तो इसमें अगर हम बात करें डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो इसमें जो डिस्टेंस यानी कवर की दूरी तय की वो कितनी की, पूरा एक राउंड लगाया सर्कुलर पथ का, तो कितना होगा इसका पेरीमीटर 2 पाई आर, ये होगी इसकी डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए यानी विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना होगा भाई, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वहीं आके वो रुक गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 0। भाई विस्थापन क्या होता है, फिर आपको बता रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थान एवं अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में 0। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट, कोई लड़का है उसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, बिल्कुल हिला देने वाला कुछ नहीं, वो यहां से यहां तक आया, ठीक है। ये है इसका ए रास्ता वाला, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर। ये बी वाला रास्ता है, इसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है, और एक इस तरीके से ये सी वाला है, इसकी जो है 120। बताओ अगर मैं आपसे इसमें पूछूं इसमें आपकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी विस्थापन, तो बताओ भाई विस्थापन तो ये तो हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी है वो यही है कि नहीं है, यानी 60 मीटर। कितना आया 60 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसकी डिस्टेंस की बात किया तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ भाई। अगर आप इसमें आप 100 बताओगे तब भी गलत होगा, 120 बताओगे मीटर तब भी गलत होगा, 60 मीटर बताओगे तब भी गलत होगा। अब ये सारे गलत होंगे तो सही होगा क्या, बात आती है ये सारे गलत होंगे तो इसमें सही होगा क्या भाई। दूरी के मान एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन विस्थापन के नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो देखो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से वाले रास्ते से जा रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर ए वाले रास्ते से जाए तो कितना होगा, तो डिस्टेंस आपकी 100 मीटर होगी। अगर ए वाले रास्ते से जाता है तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर होगी। अगर बी वाले से जाता है तो आपकी डिस्टेंस 60 मीटर होगी।
अगर सी वाले रास्ते से जाए तब आपकी डिस्टेंस 120 मीटर होगी। क्लियर है भाई? किस रास्ते के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किस रास्ते के बारे में होके पूछ रहा है, तब हम बताएंगे कि दूरी कितनी है। ऐसे नहीं बताएंगे कि फालतू में बोल दिया कि 100 मीटर होगा इसका। भाई कौन से रास्ते से जा रहा है पहले, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो मेजर करेंगे कि किस रास्ते से होके आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कि ये 100 मीटर, चलो ये बोल देंगे या ये 120 से बोल देंगे। किस रास्ते से होके जा रहा है तब बताएंगे इसकी डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अगर जो डिस्टेंस होती है हमारी, दूरी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? जो हमारी दूरी है वो विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और बराबर, लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ठीक है? मैंने उस कंडीशन में आपको बताया था कि जब हमारा समांतर पथ पे चले, इस तरीके से इसकी लेंथ मान लो 60 मीटर है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी 60 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी यानी विस्थापन भी 60 मीटर होगा। तो इस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गई, तो कभी भी हमारा विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर जरूर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। दूरी बराबर हो सकती है या बड़ी होती है विस्थापन से। ठीक है? आ रही बात समझ में? क्लियर? चलो अब मैं आपको डेफिनेशन नोट करा देता हूं, अगर सामने आ गया होता आपकी। बहुत ही इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बस ध्यान से आप पढ़ते आइए। डिस्टेंस, दूरी, दूरी कहते कैसे हैं? लेंथ ऑफ टोटल पाथ, ठीक है ना? टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, covered by a moving an object is called distance। ठीक है? दूरी किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जब कवर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है? और ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा मात्रक, वो क्या होता है? मीटर। ठीक है? क्योंकि दूरी में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन विस्थापन में होती है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखो विस्थापन, अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, a shortest distance between initial point to final point, क्लियर? ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है? इसका भी जो ऐसा यूनिट है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। क्लियर? देखो मैंने डिस्टेंस भी बता दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट भी बताया,
इनके एग्जाम्पल दे दे के भी बताया अलग अलग कैसे होती है, क्या बनाया है। देखो क्या डिफरेंस होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो तय किए गए पथ के बारे में बताता है, और विस्थापन ये तय किए पथ के बारे में नहीं बताता है कि कितनी आपने कितनी टोटल दूरी तय की, ये विस्थापन नहीं बताता है, दूरी ही बताती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे कि विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर। दूरी का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, एक इस रास्ता ये है और एक रास्ता ये, मान लो ये 60 मीटर है, ये 100 मीटर और ये 120 मीटर। तो दूरी के एक से अधिक मान हो सकते हैं, एक तो ये हो गया 100 और एक 60 और एक 120, ये डिपेंड करता है कि किस रास्ते से होकर जाता है। लेकिन विस्थापन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी विस्थापन की आपकी। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास लेंगे फिर मोशन की अगली क्लास में मोशन खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।